सबसे अच्छी संगम युग की गिफ्ट कल की मुरली से है। संगम युग का सबसे बड़ा वरदान आपको ख्याल नहीं होगा, मैं सुना देता हूँ कि संगम पर स्वयं बाबा भगवान हमें समय पर दुआएं भी देना चाहता है। परिस्थिति आती हैं, कुछ बात होती है, बीमारी होती है, वो हमें दुआएं भी देना चाहता है, मदद भी करना चाहता है, शक्तियां भी देना चाहता है। उसकी ओर से कोई कमी नहीं। क्या चाहिए इन सब के लिए? याद करो कल की मुरली। बुद्धि की लाइन क्लियर। आपके किसी प्रियजन का फोन आने वाला हो आधे घंटे बाद, तो क्या करेंगे? आधा घंटा किसी का फोन नहीं उठाएंगे। होगा या नहीं? सोच लो। बाबा की दुआएं मिलेंगी, परिस्थितियों में उसकी मदद बहुत मिल जाएगी, कमी नहीं रहेगी। सोचना है, गंभीर बात है। शक्तियां देगा। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि को बिजी रखेंगे, किसमें? व्यर्थ में। बिजी समर्थ में थोड़ा ही होती है। बुद्धि बिजी होती है व्यर्थ में, तो बहुत बड़ा लॉस होगा। जो लोग कहते हैं, बाबा ने भी कहा कल, इसे तो बाबा मदद करता है, मुझे नहीं, इनको ये मिलता है, हमें नहीं। जिम्मेदार कौन है? हम। सोचेंगे। 3 बातों पे आज चर्चा करेंगे। दूसरी बात थी, संबंधों में सफलता चाहिए, सबको चाहिए। आप सेंटर में हैं, घरों में हैं, संबंध तो सब जगह है। टीचर के स्टूडेंट से, आपस में 2-3 बहनें रहती हैं, उनके संबंधों में सफलता, मन में विजय, बोल में मधुरता, ये 3 चीज चाहिए। तो कौन से गुण से आ जाएंगे? इजी नेचर, सरल स्वभाव। बहुत अच्छी तरह दोनों बातों पे गौर करेंगे। और मुख्य बात थी 5 स्वरूपों का अभ्यास, जो हमारी एक बहुत सुंदर साधना है। मैं तो ऐसा कहूँगा, संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्ण पावन बनने के लिए। आज की मुरली, घर चलना है तो संपूर्ण पावन, उसके बिना जा नहीं सकते। कितनी अच्छी रूरियांती परमात्मा की आत्माओं से, तो मुझे बुलाते आए, मुक्ति दो। अब मैं आया हूँ तुम्हें घर ले चलने, अर्थात मुक्ति देने, तो पावन बनना होगा। चारों ओर से बुद्धि हटानी होगी, तभी तो जाएंगे। यहीं अटकी होगी बुद्धि तो हमें पकड़े रखेगी, जाने नहीं देगी। इन सब के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारी अति सुंदर साधना है। किया या मुरली सुनी? वाह वाह, क्या अच्छी बात कही बाबा ने, और पूरा हो गया। हमारे वहाँ तो चंद्रिका दीदी ने मुरली सुनाई, उनका विंग चल रहा था, साथ भी प्रैक्टिस कराई जैसे बाबा ने कराई थी ओम शांति भवन में, मुझे याद है। और काम दिया, कम से कम आज हर घंटे में 1 बार करो। मुझे तो क्लास में नशा चढ़ गया, मैंने 30 बार किया, आज भी बहुत कर दिया। उसके अनुभव ही अलौकिक हैं। मन परम आनंद में रहता है।
बुद्धि की लाइन क्लियर, व्यर्थ में रुचि नहीं। व्यर्थ में मनुष्य क्यों है? आप अगर अपने को ध्यान से देखें तो उसका एक पहलू व्यर्थ में रुचि भी है। क्या हुआ सुन लें जरा, हमारा लेना देना कुछ नहीं, सारी नॉलेज इकट्ठी कर लें, उसका नॉलेज समझते हैं लोग, है वो अज्ञान। पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, फलानी की लड़की ने क्या किया, माताओं पे ध्यान आया मेरा, उसका पति कैसा है, आगे मैं नहीं बताऊंगा, माताएं ज़्यादा जानती हैं, उसकी सास कितना तंग करती है। व्यर्थ में रुचि, अगर रुचि न हो तो आधा व्यर्थ तो ऐसे ही समाप्त हो जाए। क्या ये लक्ष्य है कि हम व्यर्थ को समाप्त कर दें? चेक करेंगे अपने को, पूछने की बात नहीं है, क्योंकि व्यर्थ में संसार जी रहा है ब्राह्मणों सहित। 95% ब्राह्मण व्यर्थ में हैं। राइट हूँ मैं गलत? इसलिए योगी लाइफ के अनुभव कम हैं। रूटीन है, बैठ के योग लगा लिया, सवेरे उठ गए, लगा नहीं लगा, ठीक है, अमृत वेला हो गया, हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात। बहुत लोग योग मुक्त हो गए हैं, अच्छा लगता है शब्द, मैं तो कहता हूँ, बहुतों को बहुत आते हैं मेरे पास, पूछता हूँ, निमित्त आत्माएं कई आती हैं, गीता पाठशाला वाली भी आ जाए, भाई जी सेवा नहीं बढ़ती, 5 ही स्टूडेंट हैं बस सालों से। मैंने पूछा योग कितना है? मुश्किल से घंटा भी नहीं होता होगा, मैं समझ गया 0 ही है। योग मुक्त, मैंने उसको हंसा, योग मुक्त जीवन है। सेवाओं की वृद्धि का आधार 4 बातें याद रखेंगे, भगवान वो अच्छे हैं सब। जिस स्थान पर सेवा हो रही है वहाँ के वाइब्रेशंस कैसे हैं, आकर्षक हैं? मैंने पहली बात उनसे की, कहा नहीं टकराव है हमारे यहाँ तो सेवा नहीं बढ़ेगी। निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस कैसे हैं? वाइब्रेशंस बनते हैं स्वमान से, योग से, प्योरिटी से, योग है नहीं। तीसरा, हमारा समझाना कैसा है, ज्ञान देना कैसा है, रटा रटाया या अनुभूति कराने वाला। और चौथी बात, पालना कैसी है। चाहे आप गीता पाठशाला चलाते हैं या सेवा केंद्र चलाते हैं, ये 4 बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि संगम युग पर बाबा से मुझे सब कुछ लेना है। बनाओ सभी लक्ष्य, लेना है या नहीं? भगवान जब देने आया हम ले न रहे हों, और जब वो देगा नहीं तब हाथ जोड़ते रहे, प्रभु ये कर दो, ये कर दो। कहेगा जब देने आया था तब तो सुना नहीं, अब मैं कैसे सुनूं तुम्हारी? होगा नहीं, अंत में भी यही खेल होगा। जिन्होंने भगवान की लंबा काल नहीं सुनी, विनाश काल में, आपदा काल में जब उसकी मदद की जरूरत होगी, ऊपर भी सुनवाई नहीं होगी, सब पक्का कर दें। तो उसकी मदद चाहिए, उसकी दुआएं चाहिए, उसकी शक्तियां चाहिए, बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करेंगे। सभी चेक कर लें कहाँ रुचि है, पर चिंतन में, दूसरों को देखने में, दूसरों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में, किस में, किसने क्या किया इसमें, या अपनी श्रेष्ठ स्थिति में मगन होने में कहाँ रुचि है। तो रुचि, लक्ष्य बहुत बड़ी चीज होता है जीवन में। इजी नेचर, 5 स्वरूप पर लास्ट में आते हैं,
इजी नेचर, सरल स्वभाव। देखो संबंधों में मनुष्य को कौन सी चीज संबंध को बिगाड़ती है? बोलो। नेचर। और बोलो। हाँ, संस्कार नेचर एक ही हो गए। और ईर्षा द्वेष और क्रोध और अहंकार। एक ग्रुप अभी से हमको मिलने आया, भट्टी करके आए, नए थे बेचारे, युगल। मैंने पूछा क्या क्या की पाया? हर एक ने कहा क्रोध छोड़ा। क्या देखो क्रोध इतना भयानक है आजकल, पूरा प्रकोप जमाए हुए है सबके ऊपर, पानी के मटके भी सुखा देता है। बाबा ने तो उस दिन कहा भारत जो सोने का मटका था वो भी खाली हो गया क्रोध और अभिमान से, ईर्षा और द्वेष से। अगर आप इतिहास गहराई से पढ़ें कोई, तो जब से भारत का पतन हुआ, भारत पराधीन हुआ पृथ्वीराज चौहान के बाद, उसका कारण क्रोध, अहंकार, ईर्षा, द्वेष ही थे। देखो जिनको हम छोटे अवगुण समझते हैं, इसने इस महान भारत को, जो अफगानिस्तान तक फैला था, कभी कभी तो ईरान तक फैला था भारत, इधर थाईलैंड, बर्मा, सब भारत के हिस्से हो गए थे, उसको नष्ट कर दिया, पराधीन कर दिया। तो ये जो हमारे विषय विकार हैं, इनकी नाजुकता को, इनके विकराल परिणाम को ख्याल में रखकर हम इनसे मुक्त होने का संकल्प करें। इजी नेचर संबंधों को मधुर बना देती है। अपने नेचर को सरल बनाए। सभी बहुतों को पता ही नहीं होता सरलता क्या होती है। किसी ने कुछ कहा, सहज भाव से लेना। किसी ने गाली भी दे दी, सहज भाव से लेना। किसी ने आपका नाम बदनाम कर दिया, बोलो आगे। हो सकता है, इसलिए मैंने कहा आप बोलो। कोई नाम बदनाम करता है वो तो शत्रु लगता है ना, इसको तो ठिकाने लगाएंगे अब। लेकिन क्या याद रखना चाहिए, 1000 लोग आपका नाम बदनाम करें, लेकिन जहाँ सत्यता के वाइब्रेशंस हैं, वो सब वाइब्रेशंस तेजी से बदल जाएंगे। आप अनुभव करके देख लें, कोई 10 लोग आपके बारे में बुरा बोल रहा हो और आप अपनी स्थिति को न बिगाड़ें, अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। जो बाबा की मुख्य बात है उन्हें छोड़े नहीं, तो दूसरे लोग जल्दी समझ जाएंगे वही गलत थे, ये नहीं है गलत। दुष्प्रचार हो रहा, तारीफ करेंगे, कहा वो दुष्प्रचार कर रहे थे, इनको गिराना चाहते थे, आपके प्रशंसों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए हर चीज में सहज भाव से लेना। बाबा का एक महावाक्य साकार का मुझे बहुत काम आता था शुरू से। यहाँ बच्चे, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है ना आनंद की बात। यहीं की बात है ये, जो बाबा साकार में थे। तो ऐसी बातें अगर ख्यालों में रहेंगी, तो ये छोटी छोटी बातें हमें भारी नहीं करेंगी। हमें हल्के होना है। बाबा साथ दे रहा है, मदद करने को तैयार है, जोड़ना पड़ेगा अपने को। छोटा सा उदाहरण आप सब जानते हैं, कनेक्शन जोड़ेगा तब तो करंट आएगी ना। कनेक्शन ही इधर उधर जोड़े हुए हों, तो बाबा को अपना जीवन समर्पित करते हुए, बातों को भी बाबा को अर्पित करते हुए, सहज स्वभाव सब बनाए अपना। सहज स्वभाव का दूसरा स्वरूप है बहुत हल्के रहना। सुन रही माताएं सभी, हल्के रहना। भारी करने वाली बातें बहुत हैं परिवारों में, कम नहीं है।
माताओं को बच्चों की ओर से काफ़ी कष्ट हो रहे हैं, सबको नहीं पर 50% को तो जरूर। किसी के बच्चे बुरे संग में हैं, एक माता आई, लड़का बुरे संग में चला गया, 1 बजे आता है। और भी बैठे थे लोग, मैंने कहा देखो मैंने तो एक से अभ्यास मतलब कराया काम, उसकी लड़की रात को 12 बजे आती थी, मानती नहीं थी। मैंने उस माता को मजबूत किया, अब वो बिगड़ तो गई, और थोड़ा सहन कर लो। मैं कहा जब वो रात को 12 बजे आए, दरवाज़ा न खोलना कि जाओ जहाँ गई थी वहीं रहो। शोर मचाया बाहर, लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होंगे तो किसकी बदनामी होगी, लड़की की हुई। खोला ही नहीं दरवाज़ा, जाओ, अगले दिन से ठिकाने आ गई। मैंने इस माता का कल की बात, मैं कहा अगर तुम में दम हो दरवाज़ा ना खोलना, कि 10 बजे तक आना है, 9 बजे तक तो दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं। अब बेचारी में दम तो इतना नहीं था, शोर मचाता है, तोड़ फोड़ करता है। मैं कहा थोड़ा कर लेने दो, पर दम चाहिए ना माताओं में। मोह, कई बातें, मेरा बेटा है तो मेरा ही, किसी और का थोड़ा हो जाएगा वो। लेकिन ताकत बहुत चाहिए, दूसरों को सुधारना भी है। भगवान भी क्या करता है, जब नहीं सुधरते लोग, क्या था आज मुरली में, ऐसे ऐसे एटम बम बनवा दिए हैं, संस्कार भी नहीं करना पड़ेगा, रोने वाले भी नहीं बचेंगे। तो प्रभु जी भी तो ऐसे ही करते हैं ना, नहीं सुधरते तो डंडे हाजिर हैं। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन अगर बाबा से गहराई से जुड़े होंगे तो बाबा की मदद, उसकी टचिंग क्या करना चाहिए, अब बहुत अच्छी होगी। और अगर स्वमान बहुत अच्छा होगा, बोल में पावर रहेगी। सभी सीख लें, बाबा की मुरलियों में सब बहुत आता है, स्वमान और आत्मिक दृष्टि। अगर लंबे समय से इसका अभ्यास होगा तो हो नहीं सकता आपका बच्चा आपकी बात न सुने, स्टूडेंट टीचर की न सुने, सुनेंगे। बोलो स्वीकार है बहनों को, माताओं को, करें ये सब आप अभ्यास, तो संबंध इजी। बहुत कुछ होता है, बीमारी आ गई, संबंध टूट गया, संबंध टूट बहुत रहे हैं आजकल, शादियाँ होती हैं, संबंध टूटते हैं, क्या करेंगे, दुखी हों, लड़की को भी दुखी कर लें, या इसको स्वीकार करके सहज भाव से दूसरा मार्ग निकालें। एक माता अपनी लड़की को लाई, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी उसकी, कहा भाई जी 2 बार डिवोर्स हो चुका है इसका, 3री बार। मैंने कहा बोलो बहन, उस कन्या से पूछा शादी करनी है, बिल्कुल नहीं, अब बाबा की हूँ। तो डिवोर्स ने उसका कल्याण तो कर दिया, भगवान की आगे। मैंने कहा नहीं कर लो और देख लो एक बार करके। मैं हंसी की, कहा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने बता दिया कर्मों का खेल तुम्हारा ऐसा है, 3री बार करके भी घर आ जाओगी और दुखी हो जाओगी। अब मैंने कहा जो दुख तुम्हें हुआ है, दुख होता है ना बहुत ज़्यादा, डिवोर्स का दुख छोटा नहीं है। जब मनुष्य सहन कर ले नहीं तो लोग आधे पागल हो जाते हैं, देखे मैंने। तो कुछ चीज़ों को सहज स्वीकार कर लेना, ये सरलता है। सहज भाव से देखना बातों को, नया मार्ग निकाल लेना, वो सरलता है। संबंधों में अपने को झुकाकर चलना, वो सरलता है। सरलता को इंग्लिश में और एक शब्द दिया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। देखो एक पेड़ है, अभी बाहर हवा चल रही है, अनसरों में तो बहुत चल रही थी। जो पेड़ लचीला होगा वो झूलेगा नहीं, और जो लचीला नहीं होगा वो टूटेगा। हमारा मन, हमारी स्थिति, हमारा जीवन थोड़ा लचीलेपन से भरा हो, फ्लेक्सिबिलिटी।
सब कुछ वैसे, सब लोग वैसे नहीं हो सकते जैसे हम चाहते हैं या हो सकते हैं। सब अलग अलग है आत्माएं, संस्कार ही अलग है। कलयुग के अंत में आके तो खेल ही बिगड़ चुका है ना। हमें इसको स्वीकार करके अपने को बाहर निकाल कर उन बातों से, डिस्टर्बेंस से मुक्त रखना है। सोचेंगे सभी, समस्याएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ेगी। मुझे लग रहा है इस बार की बारिश भी अति खतरनाक हो सकती है। जैसे गर्मी हुई ना, हुई तो थोड़े ही दिन, पर रुला के गई ना। बेचारे पुलिस वाले मर गए, हज करने यात्री गए वो मर गए, हजारों मर गए, 1,500 मर गए हज यात्री पुण्य करने जा रहे। गर्मी का कहर, कितने मर गए लोग। लगता है छोटा विनाश, लेकिन जिनका होता है उनके लिए क्या होता है। हमने तो सुना भाई इतने लोग मर गए गर्मी से, ओम शांति। सकाश भी नहीं देते बहुत लोग तो, लेकिन जिनका होता है उनको तो बड़ा कष्ट होता है ना। ये विनाश के ही सीन है। तो संबंधों में लचीलापन, हल्कापन, बहुत हल्के हो जाओ। खाना जैसे मिले आनंद, हल्का मिले तो भी आनंद, सूखी रोटी मिले तो भी आनंद, या नहीं। ये वैसा ही होना चाहिए जैसा घरों में होता है। जो मिले आनंद, वही चीज ताकत देगी। भोजन अगर आप आनंद से खा रहे हैं, समझ ले इस रहस्य को, तो हल्का भोजन आपको बहुत एनर्जी देगा। और बहुत सुंदर भोजन है जिसको पौष्टिक लोग कहते हैं, लेकिन आपको मन में तनाव है तो भोजन उतनी एनर्जी नहीं देगा। मन में विजयी, मन में विजय तभी होती है जब मन एकाग्र होता है। विजय का आधार है श्रेष्ठ संकल्प शक्ति का होना। और मन यदि व्यर्थ में रहता है तो संकल्प शक्ति श्रेष्ठ नहीं होती, बचती नहीं। व्यर्थ के प्रभाव में सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ बाहर, अपने बीके से बाहर, जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया है, लेकिन उनके चेहरों पे रौनक नहीं होती। देखे आपने बहुत लोग, संत मुनि सन्यासी देखे होंगे, रौनक नहीं होती। क्यों? योग की शक्ति नहीं होती, खुशी की कोई बात उनके पास नहीं होती। हमें तो रोज खुशी का भंडार मिलता है। उनके पास कोई चिंतन होता है कि शास्त्रों में जो खुश हों वो, जो उन्हें ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। नारायणी नशे की लोग बात करते हैं, वो कैसे चढ़े लोगों को, जिन्हें पता ही नहीं हम नारायण समान बन सकते हैं, जिन्हें पता ही नहीं भगवान सामने बैठा है, उनको कैसे खुशी होगी। हमें तो रोज रोज का सवेरा हमारे लिए खुशी का भंडार लेकर आता है या नहीं। तो चेहरों पे चमक रहती है, लेकिन ये चमक तब खत्म हो जाती है जब व्यर्थ बढ़ जाता है। इसलिए इजी नेचर। अब हमें बहुत जरूरत है और जरूरत पड़ेगी साक्षी भाव की। जो कुछ होगा उसे देखना, सकाश देना। मैं ये बात अब क्लासेस में रिपीट करूँगा। साक्षी साथी कौन है और सकाश देना, ये तीन चीजें अब पक्की करके भविष्य के नाजुक समय को पार करना होगा। इसके बिना नहीं कर पाएंगे। वाणी में मधुरता, ये खुद सीखना है कि हम अपनी वाणी को मधुर रखें या कटाक्ष से भरी हुई। वाणी को मधुर करें या कड़वाहट से भरें। क्यों वाणी बिगड़ती है? क्यों बिगड़ती है वाणी?
राज की बात पर आ जाए। जब दूसरों के लिए भावनाएं अच्छी नहीं होती, चेक कर ले, यही कारण है या नहीं? जिससे हमारा प्रेम होगा, वो गलती भी कर गया तो प्यार से समझाएंगे, और जिससे हमारी ईर्ष्या होगी, सोच लो क्या करेंगे आगे, कैसी वाणी हो जाएगी। पहले तो यही कहेंगे तुम हो ही ऐसे, खेल वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करेंगे तो वाणी में मधुरता आ जाएगी। बाकी लक्ष्य भी रखें कि हमें बोल में मिठास भरना है, क्योंकि जैसे बोल हम बोलेंगे वैसे ही बोलो ना, सुनेंगे। जैसे बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे। अच्छे नहीं बोलेंगे, लोग 2 बार सहन करेंगे, 3 बार, आखिर तो डंडा लेके खड़े ही हो जाएंगे ना। बहुत बोलते हो, अच्छा, 1 की बजाय 10 बोलेंगे फिर। तो मनसा में विजय, वाणी में मधुरता, संबंधों में सफलता, तीनों चीजें सरल स्वभाव से लानी है। इससे हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। बाबा की मदद चाहिए, सबको चाहिए या नहीं? योग लगाने में, पुरुषार्थ में भी उसकी मदद चाहिए, है अनुभव? बिना उसकी मदद के काम होता नहीं। करके देखना। आज आपका योग अच्छा नहीं लग रहा, बाबा से बातें करो, बाबा मजा नहीं आ रहा, कुछ करो, देखो क्या होता है। करके देखो ये अनुभव अच्छे, क्योंकि कल की ही मुरली में बाबा ने ये भी कहा, उसमें थोड़ी सी गहराई थी जो रोज कहते हैं, उससे बुलाओ और हजूर हाजिर, ये बात तो सुनी है, लेकिन जिस लिए बुलाएंगे वो भी हाजिर। कहीं कोई कठिनाई हो रही है, आपने बाबा को बुलाया और संकल्प दिया, ये कठिनाई है बाबा, इसमें मदद चाहिए, तुरंत होने लगेगी। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सीरियस बीमारी हुई, आपने संकल्प किया बाबा आ जाओ, और जाते ही डॉक्टर मिल जाए, जाते ही मिलेगा, नहीं तो आधा घंटा बाहर बैठना पड़ेगा, इतने बुरा हाल हो जाएगा। कई हार्ट वालों का होता है, गए डॉक्टर था ही नहीं, आधे घंटे में तो खेल पूरा हो गया, ऊपर गए, कई केस आ गए ऐसे। तो बाबा की शक्तियों का, उसकी मदद को यूज करना, ये अपनी आदत बनाएंगे सभी। आदत बनाओ इसको, कुछ भी हो बाबा बुलाओ उसको, संकल्प दो ये करना है बाबा, मदद कर दो। भक्तों की तरह नहीं, ये हमारा अधिकार है। 5 स्वरूप करेंगे सभी अभ्यास। लक्ष्य बनाओ, अमृत वेले को आनंदकारी बनाना है। 5 स्वरूपों के अभ्यास से शुरू करके देखो। श्याम के योग को स्टेबल करना है, मन स्टेबल, बुद्धि स्थिर। 5 स्वरूपों के अभ्यास से करो। क्लास से पहले योग में जो बैठते हैं, जाकर मुरली से पहले जाना चाहिए। थोड़ी देर भी 10 मिनट अगर योग हो जाए तो मुरली को धारण करने की शक्ति आ जाएगी। सुना होगा आप सबने, अंडरलाइन करा देता हूँ, 4-5 दिन पहले की मुरली। धारणा ज्ञान की क्यों नहीं होती? क्योंकि परमात्मा जिसको सुना रहा है, किसको? आत्मा को, आत्मा होकर नहीं सुनते। बहुत गहरी भाषा में बाबा बात करता है, ये सिंपल भाषा नहीं है। परमात्मा जिनको सुना रहा है, आत्माओं को,
को वे आत्माएं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर नहीं सुनते, इसलिए धारणा नहीं होती। नहीं तो बार बार मुरली सुनते हुए भगवान सुनाए, धारणा होगी। इसकी आदत डालेंगे सभी, स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे। टीचर सफल वो जो मुरली में रस भर दे। मैं तो आपको कहूँगा, हमारे यहाँ तो सुदेश दीदी है, कभी कभी और कोई आते हैं, रस भर देती हैं मुरली में। मुरली सुन के जाते हैं लोग, एक अलौकिक एनर्जी प्राप्त करके जाते हैं उस 1 घंटे में। वो 1 घंटा किसी योग से बढ़कर नहीं होता। पावरफुल फीलिंग योग से बढ़कर होता है वो 1 घंटा। लोग कहते हैं ना मुरली सुनना योग है क्या, प्रश्न आता है। योग तो नहीं है, लेकिन एनर्जी भरने वाला है। अगर बाबा कह रहे आत्मा होकर सुनो, और हम आत्मा होकर सुन रहे हैं, तो योग हो गया या नहीं? अगर बाबा कह रहा है इस नशे में बैठो, कौन सम्मुख बैठा है, हम इस नशे में स्थित हो गए, तो योग हो गया ना। तो ज्ञान और योग दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसलिए मुरली सुनते हुए साथ साथ उन चीज़ों में स्थित होना चाहिए जो बाबा सुना रहा है। सब बहनें कराएंगी अपने स्टूडेंट्स को। 5 स्वरूप उठते ही, शुरू में अव्यक्त बाबा की ये बात बहुत चलती थी। आँख खुले तो पहला संकल्प करो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई। फेल करो। बाबा प्रैक्टिकल में कराते थे, जैसे मैं परम धाम से ब्रह्मा तन में आया हूँ। चित्र बनाओ, ऊपर से शिव बाबा उतरा, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अपनी लाइट माइट फैलाता हुआ ब्रह्मा तन में आ गया भ्रकुटी में। मैं आत्मा भी परम धाम से उतरी, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। बहुत मजा आएगा। थोड़ा फीलिंग के साथ अभ्यास करेंगे। और सवेरे ये बहुत आवश्यक होता है, परम आवश्यक। सभी समझ लें, ब्रेन को, मन को एक्टिव करना, एक्टिव करना। क्योंकि सो के हम उठे हैं तो ब्रेन भी डल होता है, शांत होता है। उसे एक्टिव करेंगे तो अच्छे अच्छे अभ्यास होंगे। तब मन उन चीज़ों को अनुभव करेगा। अगर ब्रेन डल है, ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, मन काम नहीं कर रहा अच्छा, तो योग की अनुभूति सुंदर नहीं होगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो। तो हर एक के पास 10-12 ऐसे स्वमान होने चाहिए जिसे सवेरे उठकर आप याद कर लें। 3 बार याद कर लो, पहले जस्ट रिपीट कर दो। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं इस देवी हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा। ऐसे दूसरी बार अनुभूति सहित, मैं महान हूँ। ठहर जाओ 5 सेकंड, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। फिर 5 सेकंड ठहरो। ऐसे 3 बार करेंगे, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत सुंदर होगा। और 5 स्वरूपों के अभ्यास में ये ध्यान देना है, हमें टोटल अपनी साधना में ये ध्यान देना है, मन में जितने सुंदर विचार होंगे, संकल्प, उतनी ही सुंदर अनुभूति होगी। ठीक है या नहीं? आपने सोचा मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ठीक है, ये एक संकल्प है। लेकिन इसी के बारे में आपने और अच्छे संकल्प कर लिए। इस अंतिम जन्म में भगवान मिल गया, मेरा सोया हुआ भाग्य जग गया, मुझे संपूर्ण ज्ञान मिल गया, जीवन जीने की कला आ गई।
मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो ये सुंदर संकल्प भाग्य के नशे को बहुत ऊंचा उठा देंगे। तो जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे, पहला हमारा अनादि स्वरूप कौन सा? आत्मा। अब मैं आत्मा हूं, इतने से काम नहीं चलेगा। आप आत्मा के 7 गुणों को पहले रिपीट कर लो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्योति स्वरूप से शुरू करो, 8 कर दो। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, अपना स्वरूप देखो। ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। 7-8 कर लिए। फिर थोड़ा धीमी गति से, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझसे शांति की तरंगे फैल रही हैं। मैं परम पवित्र हूँ, मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल है। चिंतन और स्वरूप को देखना, इससे सुंदर अनुभूति होगी। टाइम लगाओ। 1 मिनट का जो गीत बजता है उसमें भी 5 कर सकते हैं। 3 मिनट का जो बजता है उसमें और अच्छी तरह कर सकते हैं। सवेरे शाम 10-10 मिनट कर सकते हैं। चिंतन के साथ, ये बोलना नहीं है, चिंतन के साथ देव स्वरूप, आदि स्वरूप, अपने देव स्वरूप को सामने लाओ। मुझे याद है नीचे बड़े हॉल में भी बाबा ने ड्रिल कराई, कहा अपने देव स्वरूप को सामने खड़ा करो। खड़ा किया, बाबा ने पूछा कैसा डिवाइन है? संपूर्ण निर्विकारी है, सिर पे डबल ताज है, अथाह धन संपदा है, प्रकृति के मालिक हैं, सोने हीरो के महल हैं, कंचन काया है। संकल्प के साथ वो चीजें जीवन में आने लगेंगी, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, वो हमारी चीजें हैं, वो जागृत हो जाएंगी। हैं हमारे अंदर वो सब, हमारे देव स्वरूप के सारे संस्कार, सारा देवत्व हमारे ब्रेन में प्रिंट है। ये बात मैं बहुत कहता हूँ, इसको लोग नहीं समझते कि ब्रेन में कैसे प्रिंट है। जो कुछ आत्मा में है वो सब ब्रेन में भी है। तो सतयुग त्रेता का देवत्व भी ब्रेन में है। जब हम ये संकल्प करेंगे तो वो जागृत होगा, जागृत होने लगेगा। ऐसे ही पूज्य स्वरूप ब्राह्मण, आप कहेंगे ब्राह्मण तो हम हैं, संकल्प करो सुंदर, प्रभु पालना में पलने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं ऐसी भाग्यवान आत्मा जिसे भगवान का साथ मिला हुआ है, मैं ऐसी भाग्यवान जिसे पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं, फिर ऐसे ही फरिश्ता। तो अपना स्वरूप देखना, उसका चिंतन करना, तो कल सवेरे करेंगे, आज सोते हुए करेंगे। जो अभ्यास सोते हुए किया जाता है वो उठते ही और अच्छा होता है। तो आज से ही शुरू करेंगे और सवेरे करेंगे, और कल कोशिश करो हर घंटे में 1 बार हो जाए, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति।